वेस्टर्न कंट्रीज में एक चीज बहुत तेजी से फेमस हो रही है जिसे 75 हार्ड चैलेंज कहा जा रहा है और इसकी वेव हमारे इंडिया तक भी आ चुकी है। 75 hard challenge. 75 hard challenge. People fail in this challenge. 75 हार्ड कितना मुश्किल है। I'm gonna try 75 hard. 1% लोग ही ऐसे हैं जो इस चैलेंज को पूरी तरीके से कंप्लीट कर पाए हैं, बाकी 99% लोग इस चैलेंज में फेल हो चुके हैं। 75 दिन तक अपनी बॉडी और माइंड को ऐसी मुश्किल सिचुएशंस में डालना जहां रोज आपका पसीना निकल जाए, आपका सर दर्द से फटने को और आप आराम करने को तरस जाओ। ये है 75 हार्ड चैलेंज। 75 डेज तक इन 5 रूल्स को फॉलो करने का चैलेंज। और अगर एक भी दिन एक भी रूल मिस हुआ तो वापस डे 1 से स्टार्ट करना होगा। और हम आपको एक ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल बताने वाले हैं जिसे आप गलती से भी मिस करने की गलती मत करना। अगर आप एक स्टूडेंट हो, जॉब करते हो या इवन कुछ भी काम करते हो, यूट्यूब पे वीडियोस और इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हुए आप बस यही सोचते हो कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा और आपकी लाइफ बदल जाएगी। वेल, वो दिन आ चुका है। इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि आज आपको जो सीखने को मिलेगा उसने ऑलरेडी दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी को बदल के रख दिया है और अब बारी है आपकी। असल में इस 75 हार्ड चैलेंज को 2019 में एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर, पॉडकास्टर और एक फिटनेस सप्लीमेंट कंपनी के सीईओ एंडी फ्रिजेला ने डेवलप करा था। उन्हें इस चैलेंज का आइडिया तब आया जब उन्होंने कनेडियन एथलीट जेम्स लॉरेंस का इंटरव्यू लिया। अगर आप इन्हें नहीं जानते तो जेम्स लॉरेंस को आयरन काउबॉय के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने 50 अलग अलग स्टेट्स यानी शहरों में लगातार 50 दिन तक टोटल 50 आयरन मैन ट्रायथलॉन रेसेस को कंप्लीट करा है। आयरन मैन ट्रायथलॉन इस दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट रेसेस में से एक है, जहां आपको 4 किलोमीटर तक स्विमिंग, 180 किलोमीटर तक बाइसिकल राइड और 42 किलोमीटर तक रनिंग करके इस रेस को कंप्लीट करना पड़ता है। और जेम्स ने हर दिन एक रेस कंप्लीट करी है, वो भी लगातार 50 दिन तक बिना एक भी दिन रेस्ट करे। वो कहते हैं एक मेंटल फोर्टिट्यूड डेवलप करने के लिए आपको हर दिन खुद को इंटेंशनली और ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालना पड़ेगा जिससे आपको पेन फील हो और उस पेन की आपके ब्रेन को आदत हो जाए। लॉरेंस की इस इंस्पायरिंग स्टोरी और उनके इस मेंटल एटीट्यूड से इंस्पायर होके एंडी ने 75 हार्ड चैलेंज को क्रिएट करा, जहां उनका पर्पस एक फिटनेस चैलेंज नहीं है बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव मेंटल टफनेस प्रोग्राम बनाना था, जिससे कि आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में ले सको और अपने आप को परमानेंटली चेंज कर सको। जी हाँ, परमानेंटली, बट इसके नाम में ही हार्ड है। और जो चीज मुश्किल होती है उसे कर पाना उतना ही नामुमकिन भी होता है। अब तक 10 मिलियन से भी ज्यादा लोग इस चैलेंज में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, लेकिन ये चैलेंज इतना ज्यादा हार्ड है कि सिर्फ 1% यानी करीब 1 लाख लोग ही इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाए हैं। I failed 75 hard. Failed 75 hard. I failed 75 hard. I failed the 75 hard. और बाकी के 99% फेल हो चुके हैं। रूल्स ऑफ 75 हार्ड चैलेंज। तो अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके इसे फॉलो करना चाहते हो तो आपको इन 5 रूल्स को हर दिन लगातार 75 दिन तक फॉलो करना होगा। आपको रोज अपनी प्रोग्रेस की पिक्चर्स लेनी है। सबसे पहला रूल है आपको हर दिन अपनी एक सेल्फी लेनी है, यानी अपनी एक फोटो क्लिक करनी है जिसमें आपका फेस और बॉडी बहुत क्लियरली शो होनी चाहिए। कुछ ऐसे। रिवर्स, ये कैसा रूल है? एक सेल्फी लेने से कैसे किसी की लाइफ चेंज हो सकती है? वेल दोस्तों, यहाँ फोटो लेके आपको सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करनी, बल्कि इन फोटोज का एक पर्पस है इस 75 हार्ड चैलेंज की अपनी पूरी जर्नी को रोज ट्रैक करना। हर एक फोटो एक कंप्लीशन बटन की तरह होगी, एक प्रूफ होगा कि आप अपने इस चैलेंज में सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हो, ताकि आगे जाके जब आप इन फोटोज को देखो तो कंपेयर कर पाओ कि आप पहले कहाँ थे और अब कहाँ पहुँच गए हो। आपको रोज 4 लीटर पानी पीना है। दूसरा रूल है आपको हर दिन 1 गैलन यानी करीब 4 लीटर पानी पीना है। आपको ये रूल भी सुनने में शायद अभी इजी लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है क्योंकि इवन एक स्टडी के अकॉर्डिंग 75% इंडियंस डिहाइड्रेटेड रहते हैं, जिससे इंडियंस की बॉडी में पानी की कमी होती है और इवन हल्के सी डिहाइड्रेशन से हमारे ब्रेन फंक्शंस अफेक्ट होने लगते हैं। कई बार आपके फोकस ना कर पाने के पीछे का रीजन यही होता है कि आप टाइम पर पानी नहीं पी पा रहे हो। इस चैलेंज में सबसे पहले आपके माइंड और बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करा जाएगा सिर्फ पानी से। इस रूल को फॉलो करने के लिए आप अपने पास एक 1 लीटर की पानी की बोतल हमेशा रखो और थोड़े थोड़े टाइम पे पीते रहो। आपका गोल ये होना चाहिए कि आप टोटल 4 बोतल पानी शाम होने से पहले पी लो। अभी आपको शायद ऐसा लग रहा होगा इसमें क्या है, ये तो मैं आराम से फॉलो कर लूंगा। रुको, अभी टफ रूल्स और चैलेंजेस तो अब आएंगे। आपको दिन के 2 अलग अलग समय में 45 मिनट्स के 2 वर्कआउट सेशंस करने हैं डेली। 45 मिनट्स आउटडोर वर्कआउट। आप शायद जान के हैरान रह जाओगे, पर दुनिया भर में जितनी डेथ स्मोकिंग या ड्रिंकिंग से नहीं होती, उससे कई ज्यादा डेथ्स फिजिकल इनएक्टिविटी यानी बॉडी को मूव ना करने से और एक्सरसाइज ना करने से होती हैं। एक्सरसाइज ना करने से सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ नहीं बल्कि आपका फोकस, कंसंट्रेशन और कॉग्निटिव फंक्शंस और मेंटल हेल्थ भी डिक्लाइन होने लगती है।
यानी बिगड़ने लगती है। इस रूल को फॉलो करने के लिए आपको हर दिन 45 मिनट्स का एक आउटडोर यानी घर से बाहर वर्कआउट सेशन रखना है और ये बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है। आपको बाहर जाके ही कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है। जहाँ चाहो तो आप रनिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो या स्ट्रेचिंग भी कर सकते हो। वो चाहे आप अपनी घर की छत पे करो या अपने घर के पास खुले मैदान या पार्क में। बस शर्त यह है कि आपको ये सारी एक्टिविटी 4 दीवारों और कमरे से बाहर खुली हवा में करनी है। इसके बाद आपको करना है 45 मिनट्स इंडोर वर्कआउट, लेकिन इस बार बाहर नहीं। चाहे तो आप जिम जा सकते हो या घर में ही वर्कआउट कर सकते हो। इस सेशन में आपका फोकस होगा वेट या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जहां आपको हैवी वेट्स लिफ्ट करके अपनी मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। आप सोच रहे होंगे कि ये कुछ ज्यादा हो गया, दिन में एक टाइम तो एक्सरसाइज कर नहीं पाते हैं, 2 बार कैसे करेंगे। और बस इसी सोच के चलते ज्यादातर लोग इस चैलेंज में फेल हो जाते हैं, क्योंकि दिन में टोटल 1.5 घंटा निकाल कर एक्सरसाइज करना इजी नहीं है, लेकिन ये करना जरूरी है अगर आप अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हो। अब आप चाहो तो एक आउटडोर सेशन सुबह कर सकते हो और एक इंडोर शाम को, जैसा आपको सूट करे और सही लगे। अब आते हैं नेक्स्ट रूल पे। आपको एक स्ट्रिक्ट हेल्थी डाइट फॉलो करनी है। नेक्स्ट रूल में आपको अपनी बॉडी की दूसरी बेसिक नीड को अच्छे से फुलफिल करना है, खाना। फूड हमारी बॉडी का फ्यूल है, बट जैसे हम किसी गाड़ी में पेट्रोल के साथ पानी मिला के डाल दें तो गाड़ी सही से चल नहीं पाएगी, वैसे ही हम लोग हर दिन अपनी बॉडी में खाने के नाम पे कितना जंक फूड और अनहेल्दी खाना डालते हैं। इस चैलेंज के दौरान आपको 75 दिन तक सिर्फ और सिर्फ एक क्लीन और हेल्दी डाइट फॉलो करनी है। आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो या वीगन, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको ऐसी डाइट फॉलो करनी है जिससे आपको सफिशिएंट मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिले, जिसकी आपकी बॉडी को जरूरत है। बस इसके अलावा और कुछ नहीं। आप बाहर से कुछ नहीं खा सकते, न ही बर्गर, न पिज्जा, न कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ घर का बना हुआ हेल्दी खाना। आपको हर दिन किसी सेल्फ हेल्प या सेल्फ डेवलपमेंट बुक के कम से कम 10 पेजेस को पढ़ना है। याद रहे, यहाँ आप कोई फिक्शन बुक नहीं पढ़ सकते, कोई स्टोरी बुक नहीं पढ़ सकते। सिर्फ और सिर्फ वो बुक जो आपको एक बेटर पर्सन बनने में हेल्प करे। या तो आप उस बुक से कुछ नया सीख रहे हो, या कुछ पुराने बिलीफ्स को तोड़ रहे हो, या अपने आप को हील कर रहे हो, या फिर आप चाहो तो अपने रिलीजियस टेक्स्ट को भी पढ़ सकते हो। बट 10 पेजेस पढ़ने हैं रोज। द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल। नाउ इस 75 हार्ड चैलेंज का सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है नो चीटिंग। इस पूरे चैलेंज के दौरान आपके पास कोई चीट डे नहीं होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। आपको जो टास्क दिए गए हैं वो आपको किसी भी हालत में कंप्लीट करने ही करने हैं। इसके साथ ही आपको अल्कोहल ड्रिंकिंग अलाउड नहीं है, स्मोकिंग अलाउड नहीं है, ना ही अडल्ट वीडियो, ना मैस्टरबेशन। इसी रीजन की वजह से कई लोग इस चैलेंज को नो फैप ऑन स्टेरॉइड्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ आप किसी भी तरह की सेल्फ सेक्सुअल प्लेजर या एडिक्टिव बिहेवियर से दूर रहते हो, जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ाता है। अगर आपने एक भी दिन एक भी टास्क मिस कर दिया, ना ही अडल्ट वीडियो, मैस्टरबेशन, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, जंक फूड जैसी बैड हैबिट वाली कोई भी एक्टिविटी कर ली, इसका मतलब आप इस चैलेंज में फेल हो गए और आपको दोबारा डे 1 से इसे स्टार्ट करना होगा। लेकिन रिवायर्स, आपने ये सब तो बता दिया, अब सबसे बड़ा सवाल है कि हम इसे स्टार्ट कैसे करें। तो इसीलिए इस वीडियो को लाखों लोग देखेंगे, लेकिन उन लाखों लोगों में से सिर्फ 1% लोगों में ही वो हिम्मत होगी जो इस मुश्किल चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाएंगे, और उन 1% लोगों में से भी 1% लोग ही ऐसे होंगे जो इसे सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएंगे। इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए आपको एक्सट्रीमली हाई डेडिकेशन और डिसिप्लिन की जरूरत होगी, और इसकी शुरुआत होगी एक कमिटमेंट से, एक प्रॉमिस से। आपको खुद से एक वादा करना होगा, एक कमिटमेंट करनी होगी कि मैं जैसे जी रहा हूँ अब मैं ऐसे नहीं जी सकता। मैं अपनी लाइफ बदलना चाहता हूँ, अपने आप को अपना बेस्ट वर्जन बनाना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे कंप्लीट करके रहूंगा। और जब आप अपने आप से कमिटमेंट कर दोगे और इस 75 हार्ड चैलेंज को शुरू करोगे, तो आपकी जर्नी कुछ इस तरह दिखेगी। डे 1 से 25 अनबेरेबल। शुरू के 25 दिन आपके लिए अनबेरेबल होंगे, जहां आपको सबसे ज्यादा तकलीफ महसूस होगी। आपका पसीना बहेगा, आपका सर दर्द करेगा, हो सकता है आपके आंसू भी निकल जाए। हेल्दी खाना खा खा के बोर हो जाओगे। आप कुछ मीठा खाने को, जंक फूड और बाहर का खाना खाने को तड़पोगे। ज्यादा पानी पीने से आपको बार बार टॉयलेट करने की जरूरत पड़ेगी। शुरू के कुछ दिन वर्कआउट करने से आपकी बॉडी में इतना ज्यादा दर्द होगा कि नेक्स्ट डे आप बिस्तर से उठ भी ना पाओ। डे 26 to 50 अनकंफर्टेबल। डे 26 से 50 आपके लिए ये चैलेंज बहुत अनकंफर्टेबल होगा। ये वही फेज है जहां 80% लोग गिव अप कर देते हैं, क्योंकि कभी ऐसे दिन आएंगे जब आप थक हार के घर आओगे और वर्कआउट करने का मन नहीं करेगा, पर आपको करना पड़ेगा। बुक पढ़ते हुए आपको नींद आने लगेगी, आपकी जबान एकदम टेस्टलेस हो चुकी होगी, मन नहीं होगा, बट फिर भी आप डिसिप्लिन के साथ ये सारे रूल्स को फॉलो करते जाओगे और एक भी टास्क नहीं छोड़ोगे। डे 51 to 75
अनस्टॉपेबल। 50 दिन के बाद आप एक मोमेंटम बिल्ड कर लोगे। जैसे जैसे आप 75th डे के और करीब आते जाओगे, आपकी हिम्मत और आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ता जाएगा। आप एक अनस्टॉपेबल फोर्स की तरह बन जाओगे, जिसे अपने गोल तक पहुंचने के लिए कोई नहीं रोक सकता। और आप अपना बेस्ट वर्जन फील करोगे, जैसे आज दुनिया भर में काफी लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।